हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और साथ ही साथ नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो आप लोगों के सामने लाऊं उसका नोटिफिकेशंस आपको आपके फ़ोन पे सबसे पहले प्राप्त हो। तो आज की वीडियो का आप लोग थंबनेल देख ही लिए हैं कि आज हम एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय स्कूल के इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे, जिसका कि साक्षात्कार हैदराबाद में हुआ था। तो इसमें मैं पूरी ही आपको शुरू से लेके अंत तक बताऊंगी क्या क्या हुआ। कहने का मतलब बेसिकली ये हो रहा है कि जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं उनको भी ये लालसा होती है कि दूसरे से क्या पूछा गया हम वो जानें, और साथ ही साथ जो अभी एनवीएस के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे कि इंटरव्यू किस तरह से होती है। तो दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लाभदायक होने वाला है। तो आइए मैं सबसे पहले ये बात करूँगी कि इंटरव्यू में क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले हैदराबाद में कहाँ पे इंटरव्यू पड़ा था ये मैं आप लोग को बताती हूँ। तो ये देखिए, शेयरिंग एक्सपीरियंस ऑफ एनवीएस इंटरव्यू। एनवीएस इंटरव्यू का जो भी साक्षात्कार हुआ उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मिसलेनियस सब्जेक्ट का यानी कि आर्ट टीचर का मैं शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। वहाँ पे लाइब्रेरियन का भी हो रहा था, बट मैं आप लोग को आर्ट टीचर के बारे में बता रही हूँ। कहाँ पे था तो जेएनवी एनवीएस रंगारेड्डी कैंपस, गोपनपल्ली सेरीलिंगमपल्ली, यानी कि हैदराबाद के गोपनपल्ली सेरीलिंगमपल्ली में जो है ये एग्ज़ाम पड़ा था। अगर देखा जाए तो अगर आप सिकंदराबाद स्टेशन उतरते हैं तो सिकंदराबाद से आपको जाना पड़ता है, और अगर आप हैदराबाद उतरते हैं यानी कि हैदराबाद का जो लोकल नेम है उसको नामपल्ली कहते हैं। तो वी विल नॉट गेट इनटू दैट कि कैसे हमें जाना है नहीं जाना है। बस मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हैदराबाद जो सेंटर था उसमें ये जेएनवी रंगारेड्डी कैंपस गोपनपल्ली सेरीलिंगमपल्ली में इंटरव्यू के लिए पड़ा था, और वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई भी चल रही थी। ठीक है, बच्चों जो है बच्चों का क्लास ऑन था। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि इंटरव्यू में क्या क्या होता है। सबसे पहले ये मैं बता देती हूँ। तो जैसे ही आप 9 बजे पहुँचते हैं या 8:30 बजे पहुँचते हैं तो वहाँ पे गेट रहता है, और गेट से आपका वो देख लेते हैं टेम्परेचर्स, क्योंकि दिस टाइम वी आर हैविंग प्रॉब्लम विद द कोविड-19, सो दे आर जस्ट चेकिंग दैट यू आर इन द गुड कंडीशन, एंड आफ्टर दैट दे विल गिव यू वन बायोडाटा फॉर्म। वो बायोडाटा फॉर्म को भरना होता है। तो वो बायोडाटा फॉर्म में क्या होता है मैं बता दूं, बहुत बड़ा होता है, 4-5 पेज का होता है, एंड इट्स लाइक कि सब कुछ तो फॉर्म में भरा होता है बट वही चीज़ रिपीट होता है कि आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या था, आपका एप्लीकेशन नंबर क्या था, आपके वहाँ पे एक फ़ोटो लगाने होते हैं, साथ ही साथ 2 फ़ोटो सबमिट करने होते हैं, एंड देन आपके बैचलर के और मास्टर्स के जो भी मार्क्स हुए हैं पूरे सेमेस्टर्स के उसमें मेंशन करने होते हैं। आपने बैचलर कौन से आर्ट में किया है वो सब लिखना होता है। सो इस तरह से पूरा 4-5 पेज का बायोडाटा फॉर्म होता है, और सारे आपको नहीं भरने होते हैं, कुछ ऑफिशियल भी रहते हैं, कुछ ऑफिशियल लोग ही करेंगे। जैसे कि वहाँ पे लिखा हुआ होगा दिस फॉर्म इज फिल्ड बाय ऑफिस पर्सन, तो वो ऑफिस लोग के लोग भरेंगे, वो आप लोग को नहीं फिलअप करना है। उसके बाद आपको बैचलर के अगर आपके जितने भी सेमेस्टर हैं, 6 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर, उनके सारे मार्क्स, परसेंटेज और कितने में एग्ज़ाम हुआ था, मार्क्स ऑब्टेन्ड और परसेंटेज और मैक्सिमम मार्क्स इंक्लूड करने थे। उसके साथ ही साथ आपको ये सब भी लिखना था कि कहीं आप अभी जैसे कि कोई फीवर तो नहीं है, कोविड तो नहीं है, या आपको कोई और ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। वहाँ पे अगर है तो सही का निशान, और नहीं है तो गलत का निशान डालना था। फिर साथ ही साथ आपको एक चेकलिस्ट दिया जाता है कि आप क्या क्या सबमिट कर रहे हो, क्या आपने एनओसी सबमिट कर रहे हैं, अगर आप कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अगर सबमिट कर रहे हैं तो लिखिए हाँ, अगर आप किसी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं तो लिख दीजिए नो। इस तरह से पूरा मैं डिटेल में नहीं बात करूँगी, सिर्फ ये बता दूं कि मेन अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो वो ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको वो उनका सर्टिफिकेट दिखाना होगा वहाँ पे। और साथ ही साथ चेकलिस्ट में आपका जैसे कि आधार कार्ड है, सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सब चेक होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बोल सकते हैं, वही चीज़ बायोडाटा फॉर्म में भरा जाता है। जैसे ही आप बायोडाटा फॉर्म भर देते हैं उसके बाद आपको उसे अरेंज कर लेना है। अरेंज करने के लिए वो बताते हैं कि कौन से वे में अरेंज करना है। उसके बाद आपको अपना फिंगर देना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोमेट्रिक, से हम लोग अपना थंब का इम्प्रेशन दे देंगे, वो हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको चल जाएंगे सीधे ऊपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे
कि क्या आपने सारा डॉक्यूमेंट सही दिए हैं या नहीं दिए। अगर कुछ गलत है तो वो लोग बढ़िया से बहुत अच्छे से चेक करते हैं। एक चीज़ ये नोटिस कर लीजिए कि अगर आप किसी भी जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही माइन्यूटली होता है, बहुत ही देर तक होता है। वो अच्छे से चेक करेंगे कि क्या आपने जो परसेंटेज लिखा है वो सारा सही है कि नहीं, या कहीं आपने गलत तो नहीं लिख दिया, या आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं। अगर आप आए हो इंटरव्यू के लिए तो अगर आपका फ़ोटो सेम नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने अपने वहाँ पे फॉर्म भरने समय कोई और फ़ोटो लगाए हैं और ले जाने समय आप कोई दूसरी फ़ोटो ले जा रहे हैं, तो वो लोग बहुत अच्छे से देखते हैं कि ये जो लोग हैं ये सेम हैं कि नहीं, दूसरे तो नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जिस तरह से हो जाता है। आफ्टर डेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही वो लोग लिख देते हैं बोर्ड 1 एंड बोर्ड 2। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार होगा। स्टूडेंट की संख्या 500 थी और डेली जो है 100 लोग का इंटरव्यू हो रहा था, इसलिए बोर्ड 1 बोर्ड 2 किया गया था, जिसमें से कुछ बच्चे बोर्ड 1 में जा रहे थे, कुछ बोर्ड 2 में जा रहे थे। तो ये ऐसा नहीं है कि बोर्ड 1 में गए तो कुछ प्रॉब्लम होने वाला है या बोर्ड टू में गए तो प्रॉब्लम होने वाला। इट्स डिपेंड ऑन कि आप कौन से नंबर पे आते हैं, बोर्ड 1 में आते हैं या बोर्ड 2 में आते हैं। एक बोर्ड 1 में जाएगा, एक बोर्ड 2 में जाएगा, सिंपल। ठीक है, अगर वो उसी समय मिल जाता है जब आपका बायोमेट्रिक हो रहा होता है उसी समय। अगर पहला बंदा को 1 मिला है तो आपको बोर्ड 2 मिलेगा, अगर पहले वाले बंदे को बोर्ड 2 मिला है तो आपको बोर्ड 1 मिलेगा। इस तरह से 2 जगह इंटरव्यू हो रही थी आमने सामने, बोर्ड 1 एंड बोर्ड 2 में। तो मैं यहाँ पे कुछ नाम मेंशन की हूँ जिनसे हमारी बात हुई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि उन लोग से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले मैं श्याम जी के बारे में बताना चाहूँगी। श्याम जी से हमारी बात हुई थी, इवन हमने उनको ईमेल किया था कि प्लीज़ आप बता सकते हैं कि किस तरह का इंटरव्यू हुआ था, क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से रिप्लाई किए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि उनसे क्या पूछा गया था इंटरव्यू में से। यहाँ पर मैंने उनको 15 मार्च को ही उनको ईमेल कर दी थी, क्योंकि उनका इंटरव्यू 15 मार्च को ही था, यानी कि फर्स्ट डे में ही था। उनके स्कोर 100 थे एनवीएस में। तो उनको मैंने क्वेश्चन किए थे, हाउ वाज योर इंटरव्यू टुडे, होप इट वेंट वेल, प्लीज़ लेट मी नो विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क फ्रॉम यू, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस। तो उनका रिप्लाई उन्होंने दिया 1-2 दिन के बाद, जब वो फ्री हो गए होंगे, बिकॉज हैदराबाद गए तो ऑब्वियसली थोड़ा घूम भी रहे होंगे। तो उनसे पूछा गया है, उन्होंने रिप्लाई किए हैं, मेरा पूरा वर्क अच्छे से देखा गया और कहाँ से आए हैं, एमएफए कहाँ से किया है। तो उनका काम जो है पूरा देखा गया था। उन्होंने एमएफए कहाँ से किए हैं ये पूछा गया, वो कहाँ से आए हैं ये भी पूछा गया, और वो क्राफ्ट आर्ट ले गए थे तो उससे पूछा गया कि ये क्राफ्ट आर्ट आपने कैसे बनाया, ये भी पूछा। वो स्कल्पचर्स थे इसलिए उनसे पूछा गया, या जैसे कि हम लोग पेंटिंग, ग्राफिक्स, अप्लाइड आर्ट, ऐसे ऐसे डिफरेंट जर्नर से होते हैं। तो श्याम जो है स्कल्पचर डिपार्टमेंट से थे, इसलिए उनसे पूछा गया कि लॉस्ट वैक्स प्रोसेस को एक लाइन में बताओ, क्योंकि इंटरव्यू में 3 से 4 मिनट का टाइम होता है, इसलिए आप ज़्यादा बड़ा नहीं बता सकते, इलोंगेटेड नहीं बता सकते, यू हैव टू बी शॉर्टेड। सो उनसे एक लाइन में पूछा गया कि लॉस्ट वैक्स प्रोसेस के बारे में बताने के लिए, तो उन्होंने थोड़ा सा बताया और साथ ही साथ वर्क के बारे में पूछा कि आप अपने काम में क्या किए हो, क्या दिखाना चाहते हो, ये सब पूछ रहे थे। तो ये तो हो गई इनके बारे में। आइए हम दूसरे पर्सन से बात किए हैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। उनसे फ़ोन पे बात हुई थी। तो दूसरे का नाम है ऋषि, और मैं बता दूं कि इन्होंने बैचलर जो है शांति निकेतन से किए हैं और मास्टर जो है खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से किए हैं। बैचलर इन्होंने पेंटिंग में किया है और मास्टर आपका इन्होंने ग्राफिक्स प्रिंट मेकिंग से करके रखे हैं। तो ये एनवीएस से पढ़े हैं, कहने का मतलब जो एनवीएस में फिर जो आपकी अगर सिलेक्शन होती है तो आप पढ़ाएंगे 5th to 12th क्लास के लोगों को पढ़ाते हैं, राइट। आई थिंक 6 to 12 क्लास के लोगों को पढ़ाते हैं। तो ये एनवीएस के थे, इसलिए इनको सबसे पूछा गया कि अच्छा आप कहाँ से आए हो, इनसे भी थोड़ा पूछा गया। और उसके बाद इन्होंने बोला कि हम एनवीएस से पढ़े हैं, या उन्होंने देखा होगा इनके पोर्टफोलियो में एनवीएस मेंशन, तो बोला ओके सो यू आर फ्रॉम एनवीएस, बोला हाँ। तो जो एनवीएस से है ना उनको प्लस पॉइंट मिलती है, उनके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है, जो इंटरव्यूअर होते हैं तो उनको थोड़ा मार्क्स भी ज़्यादा मिलता है। और साथ ही साथ एनवीएस से जो पढ़े हैं उनको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा एनवीएस के स्कूल में। उसी तरह से अगर आप केवीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो और आप केवीएस से पढ़े हो तो आपको थोड़ी बेनिफिट मिलती है यहाँ पे। तो इनसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया, इनको बोला गया कि ब्लैक बोर्ड पे जाइए और आप जो भी कुछ बनाना चाहते हैं आप बनाइए। तो इन्होंने गया और ब्लैक बोर्ड पे इनको जिनकी जो भी इच्छा हुई इन्होंने बनाए। ओके तो ये हो गया ऋषि के बारे में। वी आर मूविंग टू दी थर्ड पर्सन विच इज़ समृद्धि। एंड समृद्धि जो है आपका बैचलर BHU से की है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, और मास्टर्स भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से की है। इनका जो स्पेशलाइजेशन था वो इनका अप्लाइड आर्ट था।
तो ये अपना डिजर्टेशन वगैरह भी लेकर गई थी, अपना पोर्टफोलियो वगैरह सब इन्होंने दिखाया। इनको भी बोला गया कि आप अपने पोर्टफोलियो में से जो भी ये पोर्टफोलियो दिखाएं, बोला गया कि आप उसमें से जो भी कुछ अपना बेस्ट ड्रॉ करना चाहते हैं ड्रॉ कीजिए। तो ब्लैक बोर्ड पे समझ लीजिए कि नॉट ब्लैक बोर्ड, वहाँ पे ग्रीन बोर्ड लिखा रखा हुआ था और चौक दिया गया था। ग्रीन बोर्ड थे और चौक थे, तो सभी को कुछ ना कुछ तो उन्होंने ड्राइंग करवाया ही था, किसी को भी ऐसे जाने नहीं दिया था। ठीक है, तो आपके ड्राइंग बोर्ड और चौक दिए गए थे। और हमें लगता है कि अगर 500 लोग इंटरव्यू दिए तो हमें लगता है कि 450 लोग से तो ड्रॉ करवाए ही होंगे। अगर कुछ लोग से छोड़ दिए होंगे तो आई डोंट नो, बट सभी से ड्रॉ करवा रहे थे, क्योंकि मैंने जितने से भी बात की सब ने ड्रॉ किया है। श्याम से मैं ये बात नहीं पूछी कि ड्रॉ करवाएं कि नहीं करवाएं, बट ऋषि से भी करवाया गया और समृद्धि से भी करवाया गया और इससे भी करवाया गया। तो इनके डिजर्टेशन को लेके ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे कि जिसके अंडर इन्होंने गाइड की है। बस इनसे भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हुआ, यही कि आप कहाँ से आए हैं और क्या आप ड्रॉ करना चाहते हैं, वही सब पूछा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। और काम से रिलेटेड क्वेश्चंस इनसे भी हुई। नेक्स्ट है आपका 4th नंबर, प्रतापगढ़ यूपी लिखी हूँ बिकॉज मैं इनका नाम भूल गई, इनका नाम क्या था। तो इनसे इनका जो काम था, ये प्रतापगढ़ से आई हुई थी, यूपी से। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बैचलर एंड मास्टर्स की हैं। तो इनसे इन्होंने अपना काम पोर्टफोलियो वगैरह दिखा, इनसे ज़्यादा बात नहीं हुआ। ठीक है, जितना बात हुआ मैं आप लोग को बता देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। इन्होंने अपना ड्राइंग वगैरह दिखाएं, तो इनसे पूछा गया काम के बारे में सभी से पूछा जा रहा था और उससे रिलेटेड ही उनको ब्लैक बोर्ड पे यानी ग्रीन बोर्ड पे भेजा जा रहा था ड्रॉ करने के लिए। तो प्रतापगढ़ यूपी से जो थी, इनसे पूछा गया कि आप अपने काम के बारे में बताइए। तो उन्होंने काम के बारे में बताया कि हम मेमोरी ड्राइंग करते हैं। तो इनको कहा ठीक है, आप मेमोरी ड्राइंग करते हो तो आपने अभी जो नीचे से ऊपर तक जो भी हैपनिंग हुआ, राइट के नीचे में हम लोग ने, जैसे कि नीचे में सभी ने बायोडाटा फॉर्म फिलअप किया, फिर नीचे में उन्होंने बायोमेट्रिक फिंगर का जो है ये वेरिफिकेशंस हुआ, ऊपर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस हुआ। उसके बाद वहाँ पे एक रूम था जहाँ पे आपको बैठे रहना है। फिर जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है उसके बाहर भी चेयर लगे हुए थे, वहाँ पे आप बैठिए, जैसे ही पहले बंदे वहाँ से निकल के आएंगे आपका नंबर आएगा तो आपको जाना है। तो इस तरह की हैपनिंग हुई। तो उनको कहा गया कि ठीक है, आपकी मेमोरी ड्राइंग है तो आपकी तो मेमोरी काफ़ी अच्छी होंगी, तो आपने अभी तक जो भी देखे हैं आप ड्रॉ कीजिए। तो इन्हें कहा गया मेमोरी ड्राइंग करने के लिए, तो इन्होंने मेमोरी ड्राइंग किया। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जब भी आप इंटरव्यू में बोलते हैं तो थोड़ा सा सटीक बोलिए। ऐसा नहीं है, अगर इनको मेमोरी ड्राइंग आती है तो काफ़ी अच्छी बात है, बट अगर आप मेमोरी ड्राइंग में भी आप क्या करोगे, आपने तो सिर्फ ह्यूमन फिगर से ह्यूमन देखे, बोर्ड देखे, राइट। और साथ ही साथ आपने बोर्ड ही रहता है ना, जैसे कि उन्होंने लैपटॉप लेके बैठा था, बायोमेट्रिक हुआ, फिर एक बोर्ड पे लोग बैठे हुए थे जहाँ पे वो बायोडाटा फॉर्म दे रहे थे। तो क्या हो रहा है, बेसिकली टेबल हो रहे हैं और फिगर्स हो रहे हैं। तो अगर आपके फिगर्स अच्छे हैं तो मेमोरी ड्राइंग सही है, अदरवाइज आई डोंट नो कि वो लोग क्या उसमें देखेंगे। सो इनका भी अच्छा हुआ। तो बता दी कि ऐसे 4 लोगों से मेरी बात हुई और चारों का इस तरह से इंटरव्यू हुआ। साथ ही साथ 2-3 चीज़ बहुत ही कॉमन थे, जैसे कि ग्रीन बोर्ड पे ड्राइंग सभी से करवा रहे थे, सभी से पूछ रहे थे काम के बारे में कि आप अपने काम के बारे में थोड़ा बताइए। ज़्यादातर जैसे मैं कहती थी ना हमेशा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबसे पूछा गया, बिकॉज दे डोंट वांट टू वेस्ट टाइम्स। और ब्लैक बोर्ड पे भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिए जा रहे थे, ग्रीन बोर्ड पे आपको 2 से किसी को 1 मिनट, किसी को 2 मिनट ऐसे ही, और उतने में ही आपको अपनी ड्राइंग ख़त्म करनी है। तो 2 मिनट में आप क्या कर सकते हो देख लो। तो बस यही हुआ एंड देन इंटरव्यू इज ओवर। आप जाइए, अपना घर जाइए, घूमिए, हैदराबाद एक्सप्लोर कीजिए, व्हाट एवर यू वांटेड टू डू यू कैन डू इट। सो आई होप कि मैंने अच्छे से ये वीडियो कवर की होंगी। अगर कोई और हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं, जैसे कि रश्मि विश्वकर्मा हैं, सोनल हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं, सुमन है। तो सुमन, मैं आपसे खास करके पूछना चाहूँगी कि आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा गया, रश्मि जी आपसे क्या पूछा गया, सोनल जी आपसे क्या पूछा गया। अगर आप लोग अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। और सुमन जी, मैं एक बताना चाहूँगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि फेस दिखाना। इफ़ आई एम नॉट कंफर्टेबल इन फेस आई विल नॉट शो माई फेस एंड दैट्स नॉट द मैटर। एनीवे, विश यू ऑल द बेस्ट एंड ऑल द सक्सेस। और जिनका भी सिलेक्शन हो जाए प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइएगा कि मैम आई वॉज सेलेक्टेड, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। और वीडियो बनाने का एक मज़ा ही कुछ और अलग हो जाता है अगर रिस्पॉन्सेस आते हैं तो आई होप कि आई कवर्ड ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग आर्ट टीचर्स इंटरव्यू।
कुछ भी नहीं छूटा है मेरे ख्याल से, अगर छूट गया है तो आप लोग बता दें। और हाँ, एक बात बता देती हूँ कि सभी ने क्राफ्ट वर्क लेके ही गए थे। तो जब भी जाइए किसी भी एनवीएस केवीएस डीएसएसबी का तो इंटरव्यू नहीं होता है, ऐसे में इंटरव्यू देने जाए तो कुछ ऐसे बंच क्राफ्ट वर्क ज़रूर लेके जाएँ, और साथ ही साथ अपना ड्राइंग पेंटिंग सब अच्छे से रख के जाएँ, बिकॉज इट विल हेल्प यू मोर। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, हैव ए नाइस डे एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।